आप BBC उर्दू सर्विस का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। खलीजी ममालिक में रेत और मिट्टी एक इंतहाई संगीन मसला है। इसकी वजह से परवाज़ों की मनसूखी से लेकर तेल के कारोबार में दुश्वारियों समेत कई मसाइल जन्म लेते हैं। ये मसला अब मज़ीद संगीन सूरत इख्तियार कर रहा है, ख़ास तौर पर कुवैत में। और वहाँ इस मसले के हल के लिए क्या तदबीरें इस्तेमाल की जा रही हैं, देखिए कुवैत से जोनाथन फ्रीवन की रिपोर्ट। रेगिस्तान के वस्त में हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि मौसम गर्मा के उरूज पर इस तरह की गैस और तेल की तनसीबात की एक माह में एक से ज़ायद मरतबा इंतहाई बड़े वैक्यूम क्लीनर्स के साथ सफाई कराना ज़रूरी हो जाता है। माहिरीन का कहना है कि रेगिस्तान में कैंपों की भरमार और पड़ोसी मुल्क इराक़ में ज़रई ज़मीनें छोड़ जाने के रुझान की वजह से रेत के तूफ़ानों की तादाद और शिद्दत में इजाफा हुआ है। जब यहाँ रेत जमा हो जाती है तो उनको रास्ते साफ करना होते हैं और इसी की वजह से हमें काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हमें छोटे ठेकेदार लाना पड़ते हैं, आलात और मशीनरी लानी होती है और लोगों को उजरत देनी पड़ती है ताकि इन तमाम चीज़ों को साफ कराया जा सके। और फिर इन कुओं में से कई को बंद करना पड़ता है। यहाँ तेल और पानी के कई कुएँ हैं और उन्हें यहाँ ऑपरेशन जारी रखने के लिए ये कुएँ साफ करना पड़ते हैं। इन तनसीबात पर 24 घंटे काम जारी रहता है, 24 घंटे 7 दिन। ये कभी नहीं रुकता और ये ऐसा ही है जैसे लहरों का मुकाबला किया जाए, पानी की लहरों का नहीं बल्कि रेत की लहरों का। 2011 में आने वाले इस बदतरीन रेत के तूफान की वजह से कुछ होटलों और दीगर इमारतों को खाली कराया गया था। कभी एयरपोर्ट्स बंद करना पड़ते हैं तो कभी परवाज़ें मनसूख हो जाती हैं और बंदरगाहों के काम में रुकावट की वजह से तेल की बरामद मुतासर होती है। यहाँ साफ दिन तो शाज़ो नादिर ही होता है। मेरा मतलब है आज साफ दिन होना था, लेकिन आप इस समंदरी पट्टी की दूसरी जानिब भी नहीं देख सकते। यही सूरत हाल लगभग पूरा साल रहती है। एक वक्त था जब ये सूरत हाल मौसमियाती होती थी, यानी बहार में चंद दिन, गर्मियों में चंद दिन और सर्दियों में तो रेत के तूफ़ान आते ही नहीं थे। लेकिन अब ये सूरत हाल पूरा साल रहती है और ये इंसानी सेहत को मुतासर कर रही है। जब भी तूफ़ान आते हैं सांस की बीमारियों में इजाफा होता है और जब तूफ़ान शदीद होता है लोग अपने घरों से भी नहीं निकल पाते। तो फिर इस मसले का मुकाबला करने के लिए क्या किया जाए? कुवैत शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर ये छोटे से सब्ज पौधे असल में रेत के तूफानों के तदारुक के लिए तहकीकात का मजहर हैं। यहाँ हद नज़र तक एक शिकारगाह थी। 10 बरस कबल उसे तर्क कर दिया गया। बाद अज़ां एहसास हुआ कि ये शहर में मट्टी और रेत के तूफानों की बड़ी वजह है। सतह ज़मीन की खराबी की वजह से किसी भी पौधे का यहाँ परवान चढ़ना मुमकिन न रहा था। लेकिन अब साइंसदानों ने यहाँ मकामी पौधे लगाए हैं। इन पौधों को ज़्यादा पानी दरकार नहीं होता और उन्हें उम्मीद है कि हर पौधा 2 से 3 मुकअब मीटर रेत को माहौल से दूर रखेगा। अली वो साइंसदान हैं जो इस तहकीक की सरबराही कर रहे हैं। गो उनको उम्मीद है कि रेगिस्तान में पौधे लगाने से फ़ायदा होगा, लेकिन उनको ये बात साबित करना खासा मुश्किल होगी, ख़ास तौर पर इसलिए कि पौधों को परवान चढ़ाने के लिए बहुत बड़ी रकम दरकार है। हम बात कर रहे हैं कि एक पौधे पर $3,500 का खर्चा होगा ताकि वो 3 बरस तक कायम रह सके। इसके बाद वो खुद अपने बलबूते पर जिंदा रह सकेगा। इसमें शुरू में तो खर्चा है, लेकिन बाद में रेत में मुस्तकिल इस्तेहकाम पैदा होगा। और रेगिस्तान में इस बात पर भी तहकीक हो रही है कि आया रेत के तूफान से भी कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन रेत के तूफानों के मसले को हल करने के लिए जारी काम शायद नाकामी का शिकार हो, क्योंकि माहिरीन का कहना है कि अगर पौधे लगाने का महंगा मंसूबा मंजूर कर भी लिया गया, तब भी बेशतर ऐसे तूफान हैं जो बहुत दूर दराज इलाकों से उठते हैं और उनको रोकना मुमकिन नहीं होगा। इंडिया के मास्टर बैट्समैन सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर का आखिरी मैच खेलने के बाद कहा है कि उनकी रिटायरमेंट का ये बिल्कुल सही वक्त था। सचिन तेंदुलकर ने कहा रिटायरमेंट के बाद भी वो क्रिकेट से हमेशा मुंसलिक रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारना चाहते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी टेस्ट मैच अपने होम ग्राउंड मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला और सचिन को उनके शायकीन ने जिस तरह अलविदा कहा वो कम ही खिलाड़ियों को नसीब होता है। मुंबई से शकील अख्तर की रिपोर्ट। सचिन का आखिरी मैच क्रिकेट के शायकीन के लिए एक यादगार लम्हा। 24 बरस तक क्रिकेट मैदान में तारीख रकम करने के बाद सचिन ने कहा कि रिटायरमेंट का उनका फैसला बिल्कुल सही है।
ये मेरे लिए ड्रीम जर्नी रह चुकी है और कोई रिग्रेट ऐसे नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूँ क्रिकेट। आई थिंक मुझे लगा कि ये सही वक्त था क्रिकेट रोकने का और यही कह सकता हूँ कि एक बहुत एंजॉयबल जर्नी थी। सचिन बदस्तूर क्रिकेट से वाबस्ता रहेंगे, लेकिन फौरी तौर पर वो अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारेंगे। 40 साल में 30 साल तो प्रॉपर क्रिकेट खेला, तो जैसे 75% मेरा लाइफ क्रिकेट रह चुका है, तो क्रिकेट के साथ कहीं ना कहीं तो अलग अलग लेवल्स पे एसोसिएशन रहेगा। मे बी नॉट इन द इमीडिएट फ्यूचर। आई थिंक 24 साल क्रिकेट खेला हूँ, 24 घंटे हुए रिटायरमेंट के बाद, तो आई थिंक एटलीस्ट 24 दिन तो मिलने चाहिए आराम करने के लिए। वो 200 टेस्ट मैच खेलकर रिटायर हुए। अपने करियर में उन्होंने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए और 100 सेंचुरियां बनाई। अगर आप देखें वॉल्यूम ऑफ रन्स 15,000 16,000 के करीब टेस्ट रन्स, 17-18,000 वनडे रन्स, दोनों फॉर्मेट में एक्सेल करना और 24 साल तक खेलना, तो उनका एक दर्जा बनता है। सचिन ने सिर्फ बेहतरीन क्रिकेट ही नहीं दिया, बल्कि वो भारतीय शायकीन के लिए आगे बढ़ने की एक तरगीब बन गए। एक ऐसे वक्त में जब इंडिया में हीरोज़ की बहुत बड़ी कमी थी, सचिन एक लौते इंसान थे जिसने हमको खुद में विश्वास करना सिखाया था। ये मेरे खुद के लिए एक बहुत बड़ी मेमोरी है कि मैं बोल सकती हूँ कि सचिन के लास्ट मैच में मैं वहाँ स्टेडियम में उनके लिए चीयर कर रही थी। भारतीय क्रिकेट में इस शानदार खिलाड़ी की कमी एक अरसे तक महसूस की जाएगी। सचिन तेंदुलकर का 24 बरस का सफ़र यहाँ वानखेड़े स्टेडियम में पूरा हुआ। आइंदा मैचों में सचिन भले ही ना हो, लेकिन क्रिकेट की तारीख सचिन को कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, मुंबई। पुलिस पर खुसूसी सरबीन में हमने एक इदारे की हैसियत से कारकर्दगी और इसे दरपेश मसाइल का आज जायज़ा लिया और ये जानने की कोशिश की कि अमन व अमान बरकरार रखने वाला ये बुनियादी और अहम तरीन इदारा क्यों अपने इस फ़र्ज़ में नाकाम रहता है। सरबीन में पेश होने वाले मौज़ूआत अगर आप दोबारा देखना चाहें या किसी मौजू पर अपनी राय देना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आएँ। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक सफ़े के ज़रिए भी अपने तासुरात हमें भेज सकते हैं। अब सरबीन इख्तिताम को पहुँचा, आलिया नाज की को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले ये दिलचस्प खबर देखिए। जापानी सनत दुनिया भर में अपने नपे तुले अंदाज के लिए मशहूर है। ऐसे में मुल्क में एक नए खेल की शोहरत हैरानी का बायस नहीं, जिसमें बड़ी महारत से चलना होता है। इन लोगों ने 5 माह तक हफ्ते में 3 रोज बाकायदा मश्क की। इन 5 महीनों में मशकों के दौरान शुरका कितनी बार आपस में टकराए, इस बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा।